तो मैंने एक वीडियो बनाई थी एनिमे के बारे में जिसका टाइटल था जहरीले कार्टून, जो कि मेरी नज़र में बिल्कुल सही था। लेकिन बहुत से लोगों ने उसमें बहुत कुछ बुरा भला कहा। मैंने उस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं बोला था जो कि गलत हो। जो भी वर्ड थे बिल्कुल सही वर्ड थे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि इतनी बुराई मत करो, मतलब ये तुम क्यों बोल रहे हो, एनिमे से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं कि एनीमे से हमको वाकई में क्या सीखने को मिलता है। कोई भी मीडियम हो, जब भी हम उससे इंस्पिरेशन लेते हैं तो हम उसके अच्छे लोगों से इंस्पिरेशन लेते हैं। ये एक बेसिकली बात है। तो मैं उन चीज़ों को आज अवॉइड करने वाला हूँ जो कि उसमें अंदर जो बुरी बातें होती हैं, जो बुरे लोग करते हैं। वरना मैं दिखाने को ये भी दिखा सकता हूँ कि इस एनीमे की वजह से ये क्राइम हो गया, लेकिन वो कहना गलत होगा। क्योंकि अगर किसी ने विलेन को कॉपी किया है तो वो उसकी खुद की गलती है। कोई भी मीडियम है वो ये बताना चाहता है कि जो हमने जो अपने शो के अंदर जो अच्छे लोग रखे हैं, ये जो काम कर रहे हैं यही काम करना सही है। तो जो एनिमे में लोग होते हैं वो अच्छे काम करते हैं या नहीं करते, आज हम यही बात को जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो को बिग 3 के सबसे बड़े एनिमे से, जिसका नाम है वन पीस। वन पीस का हीरो बेसिकली इसका नाम होता है मंकी डी लूफी, जो कि एक लुटेरा होता है, एक समुंदर का लुटेरा होता है, जिसका ड्रीम डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना होता बल्कि समुद्र का लुटेरा बनना होता है। सबसे बड़ा मतलब लुटेरों का राजा। और इसे इस बात का अफसोस भी बिल्कुल नहीं होता। उसके सर पे इनाम भी होता है और इसके अलावा वो जाता है डॉक्टर, इंजीनियर और अलग अलग तरह के प्रोफेशन के लोगों को बटोरता है, उनके करियर बर्बाद करके अपनी टोली में शामिल कर लेता है। ये सुनने में इतना आपको अजीब नहीं लग रहा होगा, लेकिन चलिए इस सिचुएशन को ज़रा रियल लाइफ में ला के देखते हैं। मान लीजिए आपके घर से और आपके पड़ोसी के घर से थोड़ी अनबन चल रही है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। एक गुंडा आता है आपके घर में, दरवाज़ा खटखटाता है। आप उसको घर के अंदर बुलाते हैं, वो सुनता है हाँ भैया दोनों लोगों में मतभेद चल रही है। वो आपके घर की तरफ से पड़ोसी के घर में घुस के 2-4 लात, घूंसे, थप्पड़ उनको मार के चुप बिठा देता है। और फिर वापस आता है, आप उसको चाय के लिए बुला लेते हैं कि चलो तुमने हमारी इतनी मदद की है तो आओ बैठो चाय पी लो। उसी टाइम पे आपको कोई भाई या आप खुद डॉक्टर या इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहे हो, शिद्दत से मतलब मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और आपके मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं और आपका करियर पूरा ब्राइट हो। लेकिन वो कहता है ये छोड़ो, तुम्हें अगर डॉक्टर ही बनना है तो मेरी टोली में आ जाओ, जब भी पुलिस वाले किसी को गोली मारेंगे तो आके इलाज कर देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या आपके पापा या भाई उसको भेजेंगे उस गुंडे के साथ बनने के लिए? बिल्कुल नहीं भेजेंगे। रियल लाइफ में ऐसा ही होता है, लेकिन एनिमे में ऐसा नहीं होता। एक शेफ था, वो शेफ चला गया कि जाके लुटेरों के यहाँ खाना बनाए। एक डॉक्टर था, वो डॉक्टर उठ के चला गया कि लुटेरे की शिप में लुटेरे के साथ मिल के उसका इलाज करे। एक इंजीनियर था जिसका नाम है फ्रैंकी, उसका इतना बढ़िया इंजीनियर था, वो अपनी इंजीनियरिंग छोड़ के चला गया लुटेरों के साथ उनकी जहाज ठीक करने। तो 3 ऐसे लोग जिनका पास्ट में किसी क्राइम से लेना देना नहीं था, बिल्कुल मासूम लोग थे, जिसमें से आ गया चॉपर, सांजी और फ्रैंकी। इन तीनों लोगों को लूफी ने वहां से ले गया और लुटेरा बना दिया। तो अगर वन पीस से कुछ सीखें तो उसका मतलब है हर बच्चे को निकल के, जितने वन पीस के फैंस हैं वो तो लुटेरा बनने के सपने देख रहे होंगे, चलो आज ये लूट लें कल वो लूट लें। तो अगला जो हमारा बिग 3 का एनिमे है वो है ब्लीच, जो कि आजकल उसका नया आर्क आ रहा है, 1000 ईयर ब्लड वॉर्स। अच्छा खासा एनिमेशन है, कमाल की आर्क है। लेकिन अगर हम देखें कि उससे हमको क्या सीखने को मिलता है, तो कोई भी बंदा जब ब्लीच को शुरू करेगा, वो शुरू करेगा उसके पहले एपिसोड से। और पहले ही एपिसोड में वो अपने पिताजी के ऊपर लात मार देता है, लात से कुटाई कर देता है अपने पिताजी की। तो इससे बच्चे क्या सीखेंगे, या आप लोग क्या सीखेंगे, या एनिमे फैंस जो हैं वो ब्लीच को देख के क्या सीखेंगे कि आप अपने पिताजी को लात से मार सकते हैं, उनके ऊपर हाथ उठा सकते हैं। और ब्लीच इसका एक अच्छा कैरेक्टर है, मैं किसी विलेन को नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे। लूफी, इचिगो, तो सब यहाँ पे अच्छे कैरेक्टर्स की ही बात हो रही है। अब आ जाते हैं नरूटो में। नरूटो में लोगों का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला कैरेक्टर है जिराया, जो कि एक गुरु है। अब गुरु क्या बोलेंगे, गुरु के नाम पे कलंक है। हर किस्म की बुरी आदतें उसके अंदर है। एक नंबर का ठरकी है, लड़कियों को नहाते हुए देखता है, कपड़े चेंज करते हुए देखता है, यहाँ से जागता है वहां से जागता है, इंतहा पार है। यही नहीं, जो उसका स्टूडेंट होता है उससे वो उसका पर्स लेता है और उसके पैसे भी खर्च कर देता है। अब आप ये मानिए, जैसे आप कोई कॉलेज में हो, स्कूल में हो, कहीं भी हो, और आपका टीचर आए और आपसे कहे कि भैया अपना पर्स दिखाना, आप उसको अपना पर्स निकाल के उसके हाथ में देते हैं। वो आपका पर्स खोलता है, उसके अंदर के सारे पैसे निकाल के अपने जेब में रख लेता है और कहेगा जाओ। तो ऐसा टीचर क्या एक अच्छा टीचर माना जाएगा? अगर बात कर रहे हैं टीचर की, तो हम बिग 3 के जो पप्पा हैं, ड्रैगन बॉल जी, उसको कैसे भूल सकते हैं। उसके अंदर तो एक इतना कमाल का टीचर है जिसका नाम है मास्टर रोशी, जो कि जिराया से भी 10 हाथ आगे है। ये अपने स्टूडेंट्स की वाइफ के ऊपर गलत नजर रखता है, उनको जगह जगह हाथ लगाता है, हैरेस करता है, और इतनी सब चीजें हैं जो कि मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकता। खैर, गुरु की बात हो गई, अब हम बात कर लेते हैं इसके मेन हीरो की, जो कि है इसका
मेन हीरो गोकू। तो गोकू के अंदर सबसे बुरी बात यह है कि वो लैट्रीन जब भी जाता है तो कभी अपना हाथ नहीं धोता। चलिए मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। ड्रैगन बॉल दाइमा के जो रिसेंट एपिसोड आया था उसके अंदर गोकू कहीं जा रहा था और इसको टॉयलेट लगती है, तो ये झाड़ियों में चला जाता है टॉयलेट करने के लिए। तो इसके साथी होते हैं वो बाहर वेट करते हैं, जब ये लैट्रीन करके वापस आता है पोंछ पाछ के, तो एक लड़की होती है वो पूछती है क्या तुमने हाथ धोया, और बंदा ऐसा रिएक्शन देता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई गोकू का डाई हार्ड फैन होगा जो कि गोकू से इंस्पायर हो रहा होगा। अगर आप कहीं मूवी या घूमने या कहीं भी जाते हैं और वो बंदा वहीं वॉशरूम जाता है और वहां से निकलता है और आप उससे पूछते हैं क्या तुमने हाथ धोया, तो वो कुछ ऐसा रिएक्शन देगा आपको। और सिर्फ इतना ही नहीं, हाथ धोया भी नहीं है, पछतावा भी नहीं है, और हाथ दूसरों को पोंछना भी है। जो कि गोकू करता है तो उसके फॉलोअर्स भी वैसा ही करेंगे। अगले एनिमे पे आते हैं जो कि है टोक्यो रेवेंजर्स। टोक्यो रेवेंजर्स गैंग्स के ऊपर है, मतलब कि स्ट्रीट गैंग्स, ये गैंग फलाना गैंग ढमकाना गैंग। मतलब स्कूल के बच्चे स्ट्रीट गैंग बना रहे हैं, उनको गुंडा बनना है, उनको शहर पे राज करना है। इस चीज से इंस्पायर होने वाले हैं आप। इससे आपको क्या सीखने को मिल रहा है कि 4-5 दोस्तों को बटोरो, अपनी एक टोली बनाओ, जाओ दूसरी टोलियों से लड़ो, मारा कूटी करो। अब आप खुद बताइए क्या ये कोई अच्छी बात है। अगले एनिमे पे आते हैं अपना फुल मेटल एल्केमिस्ट ब्रदरहुड। ये बेसिकली बच्चों को जादू टोना सिखाता है। पहले ही एपिसोड में दो भाई मिलकर जादू टोना कर रहे होते हैं, उनको तांत्रिक बनना होता है। तो इसको देख के क्या फुल मेटल एल्केमिस्ट ब्रदरहुड के जो फैंस हैं क्या वो जादूगर बनना चाहते हैं, क्या वो तांत्रिक बनना चाहते हैं? तो अगर इसका मतलब है किसी को भी ज्यादा इन्फ्लुएंस लग गया तो कल को बली बली देना शुरू कर देगा। जादू टोना कोई अच्छी चीज नहीं होती है, ठीक है। अगला एनिमे आता है जो कि है हमारा फायर फोर्स। फायर फोर्स के अंदर ये बताया जाता है बेसिकली एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि एक लड़की है जो जब भी गिरती है उसके कपड़े उतर जाते हैं। लाइक व्हाट इज दिस, कुछ सीखने को मिल रहा है इससे? तो अगला हमारा एनिमे है वो है चेनसॉ मैन। चेनसॉ मैन में क्या बताया, बंदे को संतरे दबाने होते हैं। पूरी जो स्टोरी है, जो फोकस है वो संतरे दबानों के ऊपर है। मुझे लगता है कि संतरे में खैर उसके जो एम्स हैं, उसका जो फोकस है उसको उस पर लगे रहना चाहिए, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। अगला हमारा एनिमे है टॉवर ऑफ गॉड। टॉवर ऑफ गॉड में जो इसका कैरेक्टर है बैम, वो एक नंबर का क्या बताएं, निब्बा निब्बी खेलता रहता, पूरे में निब्बा बन के, मतलब वही पीछे लगा रहता। उसको अपने फोकस पे, अपनी लाइफ पे ध्यान नहीं देना। उसको एक लड़की है उसके पीछे लगा हुआ है, पूरे सीजन उसी के पीछे लगा रहता है। इससे हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है कि हम एक लड़की को पकड़े उसके पीछे सिंपिंग शुरू कर दें? तो अगर मैं ऐसे एनिमे के नाम बताऊं तो हर एनिमे में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि अच्छे लोग करते हैं, जो कि आम इंसान को नहीं सीखना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं रिलेशनशिप्स की। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के एनिमे भरे पड़े हैं, जैसे कि स्कम्स विश, डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड। और डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड में क्या, उसमें तो वो वाला एंगल भी है, ब्रदर सिस्टर एंगल भी है। तो अगर हम ब्रदर सिस्टर एंगल को देखें, और ये काम कोई विलन नहीं कर रहा है, ये काम उसकी मेन लीड कर रही है, जो कि लोग को सो कॉल्ड अच्छे लोग इसके एनिमे के अंदर बताए जा रहे हैं। वो इसमें से किस्से 6 आ गया, आकीसोरा आ गया, गामी कुंस फैमिली अफेयर आ गया, ओरेनो मोटोगा आ गया। और ये सिर्फ इतना ही सीमित नहीं होता। अब अगर हम मम्मी वाले रिलेशनशिप पे आ जाएं तो वो एनिमे से बताइए हमको क्या सीखने को मिलता है। वाले में है नहीं, डू यू लव योर मॉम एंड हर टू हिट मल्टी टारगेट अटैक्स। बताइए उससे आप क्या सीखते हैं? और ये कहानी से वही नहीं जाके रखती, एक लड़की है, एक कुत्ता है। पता है किस एनिमे की बात कर रहा हूँ? डॉग एक्स सिजर। इस तरह के एनिमे भरे पड़े हैं। और चलिए इसमें तो ये चीज है, दोनों अलाइव तो हैं। एक यहाँ तो ऐसे एनिमे भी मौजूद हैं जिसमें एक बंदा अलाइव है, एक बंदा अलाइव ही नहीं है। जैसे कि ये सैंकेरिया अनडाइंग लव। एक बंदा होता है, उसको रियल लाइफ लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उसको डेड पसंद होता है। समझ रहे हैं बात? कितनी ज्यादा ऑफेंसिव एक तरह से ये चीजें हैं। और ये सब चीजें कौन कर रहा है? जो एनिमे में अच्छे लोग हैं वो कर रहे हैं। तो बताइए आप इन जैसे एनिमे से क्या सीखना चाहते हैं? चलिए मेरा एक क्वेश्चन है आप सबके लिए। मैं आपको 2 एनिमे दे रहा हूँ जो कि काफी पॉपुलर हैं, और आपको इन दोनों एनिमे से मुझे बताना है कि आपको इनमें से कौन सी चीज आपको पॉजिटिव लगी है जो कि इंसान को सीखनी। जिसमें से पहला है हमारा स्कूल डेज और हमारा दूसरा है मिरू टाइट्स। तो मिरू टाइट्स जो है, इसमें से आप देखिए और बताइए इसमें ऐसा क्या है जो कि आपको इंस्पायर्ड करने वाला है। और मैंने यहाँ पे जितने भी एनिमे के नाम लिए उसमें से कोई भी एच एनिमे नहीं है, सारे के सारे एनिमे है जो कि इंसान चाहे तो फैमिली के साथ या फिर अपने अकेले बैठ के भी देख सकता है। अब इन लोगों पे क्या कहें जो लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, इन लोगों को मतलब ऐसे ही कैरेक्टर्स क्यों अच्छे लगते हैं एनिमे के अंदर? जैसे कि गोकू हो गया जो कि पिछवाड़ा धो के हाथ नहीं रोता, या लूफी हो गया जो कि एक क्रिमिनल है, या टेरर इन रेजोरेंस एनिमे जो है उसके अंदर तो पूरे दोनों जो मेन लीड्स हैं वही आतंकवादी हैं, और दोनों उसके अंदर अच्छे बताए गए हैं।
तो ऐसे लोगों से क्या सीखना जो कि पहले ही एपिसोड में अपने पिताजी के ऊपर लात मार दें। अगर कुछ सीखना ही है एनिमे को देख के तो उन लोगों से सीखो ना, जैसे कि रेचल है कि निब्बा निब्बी सिचुएशन से बाहर आई और उसने अपने फोकस अपने गोल्स पे ध्यान दिया और जो निब्बा उसके पीछे पड़ा था उसने उसको खुद से दूर कर दिया। ऐसे लोगों को अपना आइडियल बनाओ। अगर किसी को आइडियल बनाना है तो गोकू लूफी नरूटो को नहीं, शो टकर जैसों को अपना आइडियल बनाओ, जिसने इतने बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस दिए हैं अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने देश के लिए। शो टकर जैसों को मेरे दिल से 70 तोपों की सलामी निकलती है। लिटरली बंदा एक लेजेंड है। तो कुछ करना है लाइफ में तो शो टकर जैसे बन के दिखाओ ना, नरूटो जैसे बन के क्या मिलेगा। चलिए वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आगे फिर कभी बात करते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे।